हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश टांडेकर है। आज फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज अपन पढ़ेंगे एपीएच। एपीएच मीन्स एंटीपार्टम हेमोरेज। एंटीपार्टम 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 हेमोरेज। ठीक है, आज अपन जानेंगे एंटीपार्टम हेमोरेज। इट इज डिफाइंड एज अ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 महीने मंथ के बाद, मतलब 28 वीक जो होती है ना, उसके बाद में जो वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। मतलब ऐसा है कि यह गर्भ अवस्था के बाद के 28वें सप्ताह के बाद, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले जेनेटल ट्रैक्ट के थ्रू ब्लीडिंग होना, इसे कहते हैं एपीएच। ठीक है, अब एपीएच होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो जानेंगे अपन। जैसे एपीएच होने के कारण होता है प्लेसेंटल ब्लीडिंग। 70% हो सकता है प्लेसेंटल ब्लीडिंग की वजह से। अब प्लेसेंटल ब्लीडिंग क्या है? इसका कारण यूट्रस से प्लेसेंटा की पकड़ छोड़ देना। मतलब यूट्रस से प्लेसेंटा की जो पकड़ होती है ना, उसको छोड़ देना। जैसे ये देखो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। ये जैसे ये यहाँ प्लेसेंटा है। अब ये प्लेसेंटा ने इस जगह से, उसने अपनी जगह यहाँ से ये जगह छोड़ दिया, इसके वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसे कहते हैं प्लेसेंटल ब्लीडिंग। ठीक है, अब प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो गया। फिर इसके बाद में ये प्लेसेंटा कवर्स द सर्विक्स। अगर 20 हफ्ते के बाद ब्लीडिंग होती है तो बेबी को ऑक्सीजन की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। ठीक है, अगर 20 महीने के बाद ये ब्लीडिंग हो रही है और ऐसी चीज़ें हो रही है, तो जो बच्चे को है ना, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। फिर उसके बाद में अनएक्सप्लेन। अनएक्सप्लेन मतलब 25% इसका रेशियो रहता है, अनएक्सप्लेन और इंटरमीडिएट एक्सक्लूडिंग प्लेसेंटल ब्लीडिंग एंड लोकल लीजन। मतलब अनएक्सप्लेन मतलब जैसे आप किसी गायनिक के पास में गए, अब उससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, रेगुलर रेगुलर उससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर आप हर महीने दिखाने जा रहे हो, वो आपको बता नहीं रही है कि क्या है, कैसा रहना चाहिए। मेन तो अनएक्सप्लेन का मतलब ये होता है कि आपके रहन सहन पे डिपेंड होता है, कैसे लेटना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किधर से करवट लेना चाहिए, किधर करवट नहीं लेना चाहिए। ये आपके गायनिक डॉक्टर बताएंगे आपको जब आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। ये सब चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी, तो फिर इससे भी क्या हो सकता है, जैसे कोई फ्लैट पोजीशन में सोता है, जैसे कोई पेट के बल पे सोता है, तो इसकी वजह से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद में है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज। 5%। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज मतलब जैसे लोकल सर्वाइवल वेजाइनल लेजन्स, सर्वाइवल पॉलिप, मतलब जैसे सर्विक्स में कोई गांठ आ जाना, या सीए सर्विक्स हो जाना, या वेरिकोस वेन हो जाना, या लोकल ट्रॉमा। लोकल ट्रॉमा मतलब ऐसा कि किसी कहीं टकरा वकरा गए, या फिर ऐसा हो गया कहीं गाड़ी वाड़ी से गिर गए, ये लोकल ट्रॉमा है। ठीक है, अब चलते हैं अपन प्लेसेंटा प्यूरिया की तरफ। ठीक है, प्लेसेंटा वेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। मतलब जैसा ये प्लेसेंटा की पूरी तरीके से इंटरनल ऑर्स को कवर करना प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ठीक है, फिर ऑल्सो कॉल्ड अनवाइएबल और अनवाइटेबल हेमोरेज। ठीक, इंसिडेंट्स में क्या हो सकता है इसके? अबाउट द 1/3 कॉज ऑफ एंटीपार्टम बिलोंग टू द प्लेसेंटा प्रीविया। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या हो सकती है इसकी? ग्रेट कॉज इज नॉट नोन बट फॉलोइंग थ्योरीज आर नॉट बी पुट फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसके बाद आता है ड्रॉपिंग डाउन। ड्रॉपिंग डाउन मतलब जैसे परसिस्टेंस ऑफ द क्रॉनिक एक्टिविटी, फिर डिफेक्टिव डिसीडिया, फिर बिग सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा साइड ब्लीडिंग, मतलब प्लेसेंटा साइड ब्लीडिंग कितनी? 62% हो सकती है। एब्रप्सियो प्लेसेंटा 30%, प्री मेच्योर और सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा। फिर है मार्जिनल सेपरेशन। मार्जिनल 10% हो सकता है कि ये प्लेसेंटा ब्लीडिंग फ्रॉम द एज ऑफ द ऑफ अ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा। ठीक है, फिर नॉन प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग, जैसे वासा प्रीविया ब्लीडिंग फ्रॉम द
ruptured ruptured fetal vessels. Fetal vessels comprised of the blood vessel in the placenta and the umbilical cord. ठीक है, which contains two umbilical cord arteries and umbilical vein. ठीक है, एक umbilical cord में जिसमें बोल रहा है कि दो umbilical cord में यानी दो आर्टरीज होती है और एक वेन होती है. ठीक है, रप्चर यूट्रस, थ्री ब्लडी सो, सर्वाइकल एक्टोपिक पॉलिप या कैंसर वेजाइनल वेरिकोसिटी. मतलब जैसे क्या होता है, सर्विक्स में कोई किसी प्रकार का पॉलिप हो गया, उसने कैंसरस का फॉर्म ले लिया, ये भी हो सकता है. ठीक है, अवॉइड द डोंट वेजाइनल एग्जामिनेशन, यानी जो होते हैं ना वेजाइनल एग्जामिनेशन, टू फिंगर डायलिटेशन जो बोलते हैं अपन, उसको अवॉइड करना पड़ेगा. इसमें क्या होगा, अगर अपन टू फिंगर डायलिटेशन करेंगे तो उससे कभी कभी ये भी हो सकता है कि उसकी जो लेयर है वो रप्चर हो सकती है ना, अपने को लेयर को बचाना. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आर यूट्राइन स्कार, ये फाइब्रस यूट्राइन स्कार ड्यू टू ऑपरेशन ऑन द अपर part of the placenta attached to the lower segment of uterus. यदि गर्भाशय के ऊपरी हिस्से पर ऑपरेशन के कारण